नमस्कार। श्रीमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज जो श्रीमन क्लासेस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस होता क्या है ये सब कोई जानते हैं, क्योंकि पूरा जीवन इसी पे केंद्रित है। लेकिन हम लोग मैथ्स के रूप में इस प्रॉफिट लॉस को देखते हैं। मैथ्स के प्रॉफिट लॉस में मुख्यतः दो चीज़ें आती हैं, एक लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस और एक होता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। इसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर जो है घूमता है। और जैसा कि आप जानते हैं, जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और एक होता है एसपी जिसको कि हम लोग सेलिंग प्राइस। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ये आप जानते हैं। ये दोनों में से कोई एक ज़्यादा होगा, एक कम होगा। यदि प्रॉफिट जहाँ होगा वहाँ निश्चित रूप से एसपी ज़्यादा होगा और सीपी कम होगा, तो प्रॉफिट हो गया। लॉस ठीक इसका उल्टा होता है। ये सभी चीज़ें आपको पता है, बस इसको एक बार उसको तरोताज़ा कर लेते हैं हम लोग। और इसी में आता है प्रॉफिट परसेंट। तो ये प्रॉफिट परसेंट जब भी होगा सीपी पे ही होगा। प्रॉफिट परसेंट जब भी होगा यानी प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। और उसी तरह से लॉस परसेंट भी जब होगा लॉस इंटू 100 बाई सीपी। ये ध्यान देने का चीज़ है कि प्रॉफिट लॉस जब भी होगा खरीद मूल्य पे ही होगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी भी वस्तु का सीपी है 100 रुपीज और इसको हमने बेचा 80 रुपये में, एसपी हो गया 80 रुपीज। स्पष्ट है कि यहाँ लॉस हो रहा है और ये लॉस कितने का है? 20 का है। ऐसे सवाल में आप देख रहे हैं लॉस परसेंट जो होगा 20 इंटू 100 बाई 100। इसका मतलब कि यहाँ सीधे सीधे 20% आता है। जबकि यही यदि सीपी 100 है और एसपी 120 है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ 20 रुपीज जो है प्रॉफिट हो जा रहा है। और ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है? सीपी पे हो रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट जो होगा इसी फार्मूले के अनुसार 20 इंटू 100 बाई सीपी 100, और यहाँ भी ये 20% हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट जरूर निकालते हैं। इसी में एक आता है मार्क प्राइस आता है। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या होता है? जिसको कि एमआरपी हम लोग बोलते हैं और कई जगह एमपी भी इसको हम लिखते हैं। किसी भी वस्तु पे आप जब भी जाते हैं शॉपिंग करने, तो देखिएगा उस पर स्टिकर लगा होता है, मार्क रहता प्राइस। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका मार्क प्राइस यदि 100 है और वो डिस्काउंट दिया, तो ये डिस्काउंट जो होता है वो कस्टमर के लिए होता है। डिस्काउंट मान लीजिए 20% दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, ये कितना बेचेगा? 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, यानी 80 में बेचेगा। तो डिस्काउंट जब भी होता है एमपी पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी डिस्काउंट होगा वो मार्क प्राइस पे होता है। एक इसी में आता है, एक और टर्म आता है ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज आता है। ओवरहेड चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो होता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीदे, जैसे आप टीवी खरीदे, मान लीजिए 1000 रुपये का टीवी खरीदे और उसके रिपेयरिंग में आपको लग गया 500 रुपया, तो ये एक तरह से सीपी में ही ऐड हो जाता है। तो ये सीपी ही कहलाएगा। 1000 रुपये का आपने टीवी खरीदा, 500 रुपये उसको बनवाने में लग गया, 1500 हो गया एक तरह से कॉस्ट प्राइस, और उसको आपने बेचा 2000 पे। तो आपको जो प्रॉफिट होगा यहाँ देखिएगा 500 रुपये का होगा, और इसी आधार पे आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं।
तो इस तरह का जो भी सवाल होगा इस सब चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग इसको आगे बनाएंगे। श्रीमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हम लोग प्रॉफिट लॉस पे बात कर रहे हैं। ये प्रॉफिट लॉस में जैसा कि एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति देवांश है जो एक कार को बेचता है 64,000 में। कितना में बेचा? 64,000, ये सेलिंग प्राइस है। तो उसको लॉस होता है 20% का, और आपसे पूछता है इसमें कॉस्ट प्राइस क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोग तुरंत देखें, ये लॉस जब भी होगा तो सीपी पे होगा। 20% लॉस, इसका मतलब कि 80% इक्विवेलेंट टू 64,000, 64,000। देन 1% इक्विवेलेंट टू 64,000 बाई 80, और देयरफॉर 100, क्योंकि ये जो लॉस हो रहा है 20%, तो 100 में ही हो रहा है। हम लोग 100 को ही लेके चलते हैं, तो आपके लिए सुविधा होगा 64,000 इंटू 100 बाई 80 करेंगे। और आप जैसा देख रहे हैं इसको, ये हो जा रहा है 80,000, ये हो जाएगा इस तरह से 80। तो ये जो कॉस्ट प्राइस जो आया 80,000, इसका मतलब ये हुआ 80,000 में वो खरीदा और बेचता है 64,000 में। तो निश्चित रूप से सीपी ज़्यादा हो गया। जब भी सीपी ज़्यादा होगा तो लॉस ही होगा, वही लॉस हो गया 20%। श्रीमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बेहतरीन सवाल प्रॉफिट लॉस को लेके। एक सवाल है, एक घड़ी को बेचा गया ₹144 में। सेलिंग प्राइस इस घड़ी का है 144, और इसमें जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो इक्वल है इसके सीपी के। जितना इसका परसेंटेज प्रॉफिट है वो सीपी के इक्वल है। यदि इस तरह के सवाल को यदि बनाएंगे हम लोग तो इसमें समय लगेगा। इसमें समय कैसे लगेगा? जैसे मान लिया सीपी इक्वल टू एक्स, तो आप जैसे देखते हैं परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है P इंटू 100 बाई सीपी होगा ना, और P जो है आप देख चुके हैं, प्रॉफिट जो होता है वो होता है SP माइनस सीपी, और SP कितना है 144 माइनस एक्स यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट का वैल्यू एक्स है, तो ये हो जाएगा 144 माइनस एक्स इंटू 100 बाई एक्स। अब देख रहे हैं इसको सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, सॉल्व होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ऐसे सवाल पे क्या करना चाहिए? जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 72%, दूसरा ऑप्शन है 80% है, तीसरा है 90%, और फोर्थ ऑप्शन है 100%। अब देखिए ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो है 144 है और परसेंटेज प्रॉफिट जो है सीपी के इक्वल है। इसका मतलब कि ये 72 है, तो 72 इंटू 172 बाई 100 क्या 144 होगा? तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। 80 इंटू 180 बाई 100 ये हो जाएगा 144, इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही है। ये ऐसा क्यों किए कि 80% यदि प्रॉफिट है तो 80 रुपीज़ आपका सीपी भी होगा। यदि ₹80 आपका सीपी है तो इस पे 80% प्रॉफिट, 80% प्रॉफिट का मतलब हो गया 180 बाई 100, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4/5 होता है, और ये हो जाएगा 36 इंटू 4 दैट इज 144। तो ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से बना सकते हैं। बताने का मकसद ये था कि सवाल ज़रूर बनेगा, इससे भी तरीका ये है, लेकिन जब भी इस तरह का सवाल दिया हो तो आप जो है इस तरीके से बचिए और आप ऑप्शन से उसको सीधा सीधा बना सकते हैं, और ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें परफेक्टनेस आएगा।